साथियों, ये गाड़ी अपने पास आई हुई है। गाड़ी में पिकअप की प्रॉब्लम है। पिकअप बिल्कुल जीरो। अगर भैया ओवरटेक किसी को गाड़ी को करना पड़ जाए तो नहीं कर पाओगे किसी भी हाल में। बिल्कुल पिकअप जीरो कंडीशन। आइए देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सूरज कार गुरुजी में। आइए देखते हैं भैया इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। आ जाओ भाई। साथियों, लगाते हैं अपना थिंक डेक कार का VCI और देखते हैं क्या भैया प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी में। कर दिया हमने VCI को कनेक्ट और ये किया भैया इग्निशन ऑन। आ गए साथियों गाड़ी के मीटर के ऊपर, किया गाड़ी को हमने स्टार्ट। साथियों, मीटर में लाइट सिर्फ DPF रीजनरेशन की, DPF की लाइट आ रही है भैया, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ DPF की। आइए लगा लिया है अपना हमने स्कैनर भैया थिंक डेक और करते हैं, चलते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, देखते हैं क्या फॉल्ट बन रहा है गाड़ी में। साथियों, चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर भैया डायजोन के। ये किया हमने डायजोन को क्लिक, ध्यान दीजिएगा भैया। इसके बाद करते हैं इंटेलिजेंट डायग्नोस, कर दिया भैया क्लिक। होने दीजिए अपना डायग्नोस। साथियों, बहुत से भाइयों का कहना है कि भैया थिंक डेक से रीजनरेशन नहीं हो पाता। बड़े भैया ये बात छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा भैया होता है रीजनरेशन। भैया चलते हैं यूरोप के ऊपर, यहाँ से कर दिया हमने यूरोप को सिलेक्ट और होने दीजिए अपना पूरा स्कैन, देखते हैं भैया। और भैया जो भाई नया स्कैनर ले रहे हो ध्यान दीजिएगा हम कैसे करते हैं। कोई दिक्कत नहीं भैया, सभी को OBD पे जाके सभी को हमने क्लिक कर लिया और इसके बाद करते हैं यहाँ से स्कैन। होने लग गया भैया। इसमें भैया PGM FI जो है ये हमारा ECM है, ECU, ध्यान दीजिएगा। PGM जो होता है ये ECU होता है। ECU में हमारे 4 फॉल्ट कोड हैं। ABS में भैया 1 है, EPS नॉर्मल है, क्लस्टर मीटर नॉर्मल है और BCM स्कैन हो रहा अपना। BCM में 5 फॉल्ट कोड। भैया हो गया स्कैन। सभी हो गया भैया, चल रहा है स्कैनिंग, कोई दिक्कत नहीं। ईमो हो रहा हमारा स्कैन। भैया सभी को स्कैन कर लीजिए। हमारी गाड़ी में दिक्कत है पिकअप की, तो पहला नंबर भैया PGM FI और उसके बाद ABS। अगर PGM भैया फॉल्ट F कैन माल फंक्शन बेस ऑफ कंट्रोल मॉड्यूल एयर फ्यूल रेटियो सेंसर टू सर्किट लो वोल्टेज OL स्टैंड और OL का भैया ये 2 बनने हैं। अब बड़े भैया ध्यान दीजिएगा, स्कैन कर दो, या तो फ़ोटो खींचना भैया ज़रूरी है और नहीं तो आपके माइंड में फॉल्ट कोड फीड होना बहुत ज़रूरी है। कोई दिक्कत नहीं, करते हैं भैया यहीं से हम इसको एंटर और करते हैं ओके भैया। अब करते हैं रीड फॉल्ट कोड। भैया सारे आ गए अपने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बैक किया, करते हैं यहाँ से एक बार हम फॉल्ट कोड क्लियर भैया। उसके बाद भैया रीड करते हैं फॉल्ट कोड। भैया ऑयल रजिस्ट्रेशन का अभी भी बन रहा है और अगर BS6 गाड़ी बड़े भैया है, अगर ऑयल का आपका बनेगा तो गाड़ी पिकअप तोड़ सकती है। कई गाड़ियाँ पिकअप तोड़ती हैं भैया, ये कन्फर्म है, कोई डाउट नहीं है इसमें। मीटर के ऊपर भैया अभी भी रीजनरेशन का लाइट, तो पहला करते हैं हम इसका रीजनरेशन, देखते हैं उसके बाद देखते हैं पिकअप का क्या इशू है भैया। मगर भैया अब यहाँ पे देख लीजिए पिकअप का तो भाई कोई फॉल्ट ही नहीं बना। देखिए टूल के ऊपर है, गाड़ी स्टार्ट खड़ी है हमारी, ये देखिए गाड़ी स्टार्ट खड़ी हुई भैया और टूल पे कोई ऐसा फॉल्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। करते हैं बैक और चलते हैं यहाँ से हम स्पेशल फंक्शन के ऊपर। पहले करते हैं इसको रीजनरेशन। भैया आप चेक कर लीजिए, आप देखिए DPF रीजनरेशन हमारा यहाँ पे है। उससे पहले मैं आपको हमने क्या बताया था, अगर आपकी गाड़ी है तो उसमें क्या क्या करना ज़रूरी है। या तो आप डायरेक्ट रीसेट कर लीजिए। अब जैसे हमारे यहाँ लिख के है रीसेट कर PM वैल्यू, तो भैया इसको हमको करना है रीसेट, किया क्लिक और कर दिया ओके। कम्युनिकेटिंग चल रही है भैया, ध्यान दीजिएगा।
रीच कंप्लीट ओके हो गया भैया। रीजनरेशन करने से पहले भैया मान लीजिए जो भी ये देखिए लर्निंग है ये भी क्लियर कर लेंगे। हो गया भैया पैरामीटर। भैया जितने पैरामीटर क्लियर करके करिए। देखिए दिस फंक्शन इज नॉट सपोर्टेड ऑन द व्हीकल, कोई दिक्कत नहीं, सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई दूसरा टूल करेगा। ऑयल वाला सर आया था भैया, ये देखिए यहाँ पर भी बनना है वैल्यू क्लियर, करते हैं इसको भी भैया हम क्लियर। कर दिया भैया क्लियर। द इग्निशन स्विच ऑफ, भैया आ गए हम इग्निशन के ऊपर और कर दिया ऑफ। उसके बाद फिर से भैया कर दिया इग्निशन को हमने ऑन, कर दिया इग्निशन को ऑन और कर दिया ओके। भैया हो गया सक्सेसफुली क्लियर हमारा ये भी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद भैया साथियों इग्निशन ऑन करके हमें सभी कंपोनेंट को रीसेट कर लेना है और रीसेट करने के बाद भैया गाड़ी को स्टार्ट करना है। उसके बाद चलना है DPF रीजनरेशन के ऊपर। कर दिया ओके। हमने सभी गाइडलाइन को पढ़ लेना है भैया, पढ़ने के बाद करना है ओके। ओके करने के बाद भैया टेम्परेचर 90 सेल्सियस होना चाहिए। वो तो हमारी गाड़ी 90 सेल्सियस है, दिखा रहा है वैसे 89 प्लस होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, किया ओके हमने। भैया अब देखिए यहाँ क्या लिख के आ रहा है, ओपन द हुड और प्रेजेंट द इंजन ओवर हीटिंग बिफोर द टेस्ट स्टैंडर्ड। हमारा हुड ओपन होना चाहिए, हुड अर्थात बोनट, हुड भैया बोनट को बोलते हैं, हुड हमारा ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं यहाँ से ओके, किया भैया ओके को सिलेक्ट हमने। अब देखिए क्या लिखा है, टर्न द एयर कंडीशन स्विच ऑन द राइज टू इंजन लोड और विहान एयर कंडीशन क्लच इज इंगेज डिप्रेशन रजिस्टर स्टार्ट। भैया एयर कंडीशनर क्लच, कोई दिक्कत नहीं, AC ऑन होना चाहिए बोल रहा है, किया हमने ऑन और AC को दिया लोड। भैया देखिए भैया हमारी गाड़ी ने DPF रीजनरेशन ले लिया, AC ऑन करते ही अपना रीजनरेशन चालू हो गया भैया। DPF रीजनरेशन वर्किंग में आ गया भैया, AC ऑन करते ही। भैया ध्यान देना है, भैया चलने देते हैं एयर कंडीशनर को और होने देते हैं अपना भैया हम DPF रीजनरेशन। उसके बाद सक्सेसफुल होने के बाद आपको दिखाते हैं फेल होता है क्या होता है। चल रहा हमारा सिस्टम, चलने दीजिए भैया। साथियों अभी तक इसकी रीजनरेशन पहले 3000 RPM के पास था, जहाँ पे अभी है, फिर ये 2000 हो गया था। करीब 15-20 मिनट चलने के बाद में इसके बाद फिर से हाई RPM आ गया हमारा 3000। इसका मतलब है कि हमारा रीजनरेशन फाइनल पे चल रहा है भैया। ये है हमारा टूल, आइए देखते हैं। साथियों देखिए लिख कर क्या आ गया, रीजनरेशन कंप्लीट। किया हमने ओके को भैया क्लिक, यहाँ से बैक करेंगे, आप करते हैं यहाँ से रीड फॉल्ट कोड भैया, PGM एक्टिवेशन क्वालिटी एक्सेस, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इग्निशन ऑफ करके इसको हम एक बार क्लियर करते हैं, फिर देखते हैं क्या फॉल्ट बचता है हमारा। करते हैं भैया बैक, करते हैं फॉल्ट कोड को क्लियर, कर दिया क्लियर भैया। करते हैं इग्निशन को ऑन, नोटेबल कोड, करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। भैया मीटर से हमारी सारी लाइटें जा चुकी हैं और करते हैं इसको बैक, ईस्ट किया, फिर से करते हैं रीड भैया फॉल्ट कोड, भैया नोटेबल कोड, गुड कंडीशन। और इसके BCM में भैया फॉल्ट बनना था ना, अब उसको एक बार देख लेते हैं कि BCM में क्या फॉल्ट बनना था भैया। सब एंटीने वगैरह के बनने, कोई इशू नहीं है। करते हैं एक बार इसको सबको क्लियर। भैया फिलहाल सभी क्लियर किए हैं, क्लियर हो गए हैं, मगर फॉल्ट फिर से आएंगे क्योंकि कोई काम नहीं किया गया। जो फॉल्ट है वो तो बन रहा है। साथियों जो गाड़ी भग नहीं रही थी, अब देखिए ये छूते ही भैया गोली,
ये इको मोड पे है भैया, अभी इको मोड पे कंडीशन है भैया जी। देखिए गाड़ी छूते ही गोली भैया, आप देखिए गाड़ी बिल्कुल ओके, बिल्कुल गुड कंडीशन, गाड़ी ओके छूते ही भैया। देखिए सामने भैया, भैया छूते ही गाड़ी, ये देखिए, ये भैया हमने दबाया जबरदस्त तरीके से ओवरटेक, ये देखिए तुरंत ओवरटेक कर जाएगी भैया, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, बिना किसी टेंशन के। भैया पिकअप का इशू आ रहा था, देखिए गाड़ी को किया करने के बाद, ये देखिए भैया टच करते ही बिल्कुल गोले की कंडीशन। साथियों फाइनली हमने रीजनरेशन भैया थिंक डेक 2 डायजन प्रो से कर लिया भैया। बहुत से भाई कहते हैं कि नहीं भैया इसे रीजनरेशन नहीं होता, बड़े भैया रीजनरेशन होता है, आपको करना आना चाहिए। आपको हम स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं, आप सीखिए। हर गाड़ी का रीजनरेशन करना हम इसी से आपको सिखा देंगे, जितना होने वाला होगा सारा इसी से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भैया। भैया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके बाकी जितने मिस्त्री भाई हैं भैया वो भी नई नई चीज़ें सीखें। भैया टूल के साथ साथ चलाना आना बहुत ज़रूरी है। भाई मान लीजिए आपने गाड़ी ले ली ओडी और आप होंडा से रेस लगा रहे हैं और आपकी ओडी लगी हुई है भैया इको मोड पे और ये लगी स्पोर्ट मोड पे, आपने गाड़ी भगाना शुरू किया, इसने आपकी ओडी को पीछे कर दिया। अब भैया आपको मालूम ही नहीं कि हमारी गाड़ी में भी स्पोर्ट मोड है, स्पोर्ट मोड में डाल के आप इसको ओवरटेक कर सकते हैं, मगर वो किस कंडीशन में होगा, जब आपको चलाना आएगा, जब आपको प्रॉपर मालूम होगा। आपने टूल तो ले लिया 2.5-3 लाख रुपए का, आपको चलाना ही नहीं आ रहा, तो भैया कोई काम नहीं होगा। भैया टूल जो भी आपके पास है आप सिर्फ उसको प्रॉपर चलाना सीख लीजिए, चलाना आ जाएगा, आधे काम तो ऐसे ही हो जाएंगे। फॉल्टों को समझना सीख लीजिए।